किसान साथियों नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं द टॉप ज्ञान सारथी और मैं हूं आपका साथी अमित। साथियों आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो गेहूं की खेत हैं इनमें हम लोगों ने बुआई की है गेहूं की। फिर भी कभी कभी किसान कहते हैं कि इसमें जमाव नहीं आया है। तो साथियों हम लोग आज देखते हैं जमाव क्यों नहीं आता है, और जमाव आता है तो हम लोग कैसे पहचानते हैं कि जमाव आया है या नहीं आया है। तो साथियों जैसे कि हम इस खेत में जब भी देख रहे हैं तो इसमें हम लोगों ने जो गेहूं के बीज बोए हैं उनमें जमाव तो आया है, मगर हमको ऊपर पत्तियां नहीं दिख रही हैं। क्योंकि हमें पौधे जब भी खेत में दिखाई नहीं पड़ते तब तक हम लोग मानते नहीं कि हमारा खेत में जमाव है या नहीं है। इसमें देखो हम लोग देख रहे हैं कि अभी इसमें दाने का जमाव जो है पूरी तरीके से आया हुआ है, मगर ऊपर की पत्तियां जो हैं एक कीड़े ने काट दी हैं, या कभी कभी होता है कुछ जानवर हमारे काट जाते हैं, जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं वो भी काट जाते हैं, जिस कारण हमें खेत में दिखाई नहीं पड़ती हैं पत्तियां। तो साथियों ये जो खेत है ये लगभग 8 दिन की बुआई का है, और इस समय इसमें पूरी तरीके से हमने देखा है कि दानों में जो है जमाव आया हुआ है, मगर हमें जब तक दिखाई नहीं देता तब तक हम लोग इस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते हैं। तो साथियों इसकी जो समस्या है उसके विषय में हम लोग जानने की आज कोशिश करते हैं। इसमें ऐसा क्या है कि हम लोग इसको कैसे सुधारेंगे। क्योंकि साथियों इसमें जमाव ना आने के दो ही कारण हो सकते हैं, जिनमें कि या तो ज़मीन में नमी बहुत ही कम है जिस कारणवश जमाव नहीं आ पा रहा है, और या तो साथियों ज़मीन में नमी जब काफ़ी ज़्यादा होती है तो उस समय जब हम लोग बुआई कर देते हैं गेहूं की, तो उसमें भी कारण ये होता है कि बीज हमारा सड़ जाता है ज़्यादा नमी के कारण, उसमें भी जमाव नहीं आता है। और साथियों इसमें हमने पर्याप्त नमी में बुआई की थी तो इसमें जो है जमाव आया हुआ है, मगर ऊपर जो एक हरा फुदका नाम का जो कीट आता है उसने काट रखी है सभी प्रकार की पत्तियों को, जिस कारणवश हमें ये पत्तियां बाहर से दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो इस कारणवश हम लोग मानते हैं कि हमारे खेत में जमाव नहीं हुआ। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग खेत जा कर के एक बार अच्छे से इसकी देख रेख करें, क्योंकि इसमें अब लोग अच्छे से देखेंगे तो इसमें पौधे जमे हुए हमें नज़र आएंगे जब थोड़ी थोड़ी हम मिट्टियाँ हटा करके देखते हैं। लेकिन ऊपर का जितना भी भाग है कीड़े ने काट रखा है। तो साथियों इसको कीड़े के बचाने के लिए हम लोग कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि कुछ दाने जो है हमारे जमाव लेते हैं मगर नीचे से अंकुर नहीं उनका निकलता, तो उसमें हमारे खेत में दीमक की समस्या होती है, जिस कारणवश ये जो जड़ के पास से हिस्सा काट देती है दीमक, उसमें पौधा ऊपर नहीं दिखाई पड़ता है। और साथियों इस खेत में हम लोग एक काम करेंगे कि इसमें जो क्लोरोपाइरीफास 50 ईसी दवा आती है उसका हम लोग 40 ml पर पंप के हिसाब से, जो 20 लीटर की पंप आती है उसमें मिला करके इसमें छिड़काव करेंगे, जिससे हमारा ये कीट जो है शांत हो जाएगा और हमारे पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेंगे। साथियों इसमें यदि हम लोग कभी कभी देखते हैं ये दीमक का असर पाया जाता है, तो इसमें हम लोग पिप्रोनिल 3%, जिसे आप लोग रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, उसका हम लोग इसमें बुरकाव करते हैं लगभग 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से। तो दीमक का असर जो है शांत हो जाता है, जिससे दीमक हमारे खेतों को नुकसान नहीं पहुँचा पाती है, तब इसमें पौधों की ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। साथियों इसमें आप लोग ध्यान दें कि आप लोग यदि इसमें छिड़काव नहीं डालते हैं, जैसे कि छिड़काव की बात जब आती है कि जब इसमें हम लोग अभी सिंचाई नहीं दे रहे हैं तो उसमें हम लोगों को छिड़काव सबसे बेहतर रहता है। साथियों यदि हमारे खेत की जो बुआई हो चुकी है इसको लगभग हमें 20 दिन के आसपास हम जब खेत देख रहे हैं, तो उस समय हम लोग इसमें एक सिंचाई करने का समय होता है, क्योंकि पहले सिंचाई हमें 21 से 25 दिन पर करनी चाहिए। तो उस समय हम लोगों को इसमें जो फोरेट 10% जीआर जिसमें होता है, फोरेट के अंदर क्लोरोपाइरीफास 10% जीआर के रूप में होता है, तो उसको हम लोग इसमें लगभग 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से बुरकाव करके सिंचाई लगा देंगे, तो उससे भी ये कीट हमारा शांत हो जाएगा। उसमें साथियों होता क्या है कि जब सिंचाई का समय होता है तो उसी समय नमी जब होती है खेत में, तो उस समय जो फोरेट दवा गल करके अच्छा काम करती है। सूखे में उसको हमें साथियों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब तक ये गलेगी नहीं तब तक अच्छा काम नहीं दिखा पाती है। तो उस हिसाब से आप लोग साथियों इस प्रकार अपने खेत की देख रेख करें। धन्यवाद किसान साथियों। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा